महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार से बीजेपी में नाराजगी है। बीजेपी के दिग्गज नेता रहे गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे को कैबिनेट विस्तार में जगह नहीं मिलने से वो खासी नाराज है। इस पर पंकजा ने तो खुलकर बीजेपी लीडरशिप पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बीच कभी बीजेपी में रहे और अब एनसीपी के नेता एकनाथ खड़से ने पंकजा मुंडे को सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि मंत्री पद के लिए इंतजार करने की बजाय पंकजा मुंडे को सीधे सीनियर लीडरशिप से बात करनी चाहिए। यही नहीं, एकनाथ खड़से ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने मंत्रिमंडल विस्तार में कई ओबीसी नेताओं को किनारे लगा दिया। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में गोपीनाथ मुंडे के परिवार से जुड़े लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। पंकजा मुंडे के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। अब भी ये संशय बना हुआ है कि पंकजा मुंडे को अगले कैबिनेट विस्तार में कैबिनेट में शामिल किया जाएगा या नहीं। मेरी पंकजा मुंडे को शुभकामनाएं। हालांकि एकनाथ खड़से ने कहा कि उन्हें कैबिनेट में आने के लिए समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, मैं भी गोपीनाथ मुंडे साहब के साथ था। जो लोग बीजेपी में मुंडे के करीबी थे वो अब दरकिनार कर दिए गए हैं। इस पर पंकजा मुंडे ने खड़से को जवाब देते हुए कहा था, मेरा नाम चर्चा में रहने जैसा है, लेकिन अगर मैं इसके लायक नहीं हूँ तो और अधिक योग्य लोग होंगे। वे मुझे मौका देंगे जब उन्हें लगेगा कि मैं इसके लायक हूँ। मेरे पास विरोध करने का कोई कारण नहीं है। पंकजा मुंडे ने एकनाथ खड़से को जवाब तो दे दिया, लेकिन उनके जवाब में मंत्री पद न मिलने को लेकर निराशा साफ नजर आ रही है। महाराष्ट्र में हुए मंत्रिमंडल विस्तार से शिंदे गुट के भी कई विधायक नाराज हैं। खबरें तो यहाँ तक है कि नाराज विधायक उद्धव ठाकरे गुट का रुख कर सकते हैं। ऐसे में सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें बढ़ना तय है। मुख्य विपक्षी पार्टी अब नए अंदाज में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुकी है और बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। हाल में महंगाई को लेकर कांग्रेस की तरफ से किए गए जोरदार प्रदर्शन ने बीजेपी की दिक्कतें बढ़ा दी। यानी कांग्रेस की तरफ से अब बीजेपी को देश की सत्ता से आउट करने की पूरी तैयारी कर ली गई है और इसकी शुरुआत कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनावों से कर रही है। और इस समय कांग्रेस का गुजरात, हिमाचल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन तमाम राज्यों में फोकस है। लेकिन इन सभी राज्यों में से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी लगातार ध्रुवीकरण की राजनीति कर जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस इस चुनौती का सामना कैसे करेगी। गौरतलब है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही सरकार है, लेकिन बीजेपी ध्रुवीकरण का सहारा लेकर कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस जिस नई रणनीति के तहत काम कर रही है, जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी और आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाकर जनता की लोकप्रियता हासिल कर रही है, उसके आगे बीजेपी का ध्रुवीकरण का दांव भी कुछ खास काम करता नजर नहीं आ रहा है। और कांग्रेस की बदली हुई रणनीति का असर मध्य प्रदेश स्थानीय निकाय के चुनाव में देखने को मिला, जब कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था, जिसे देखकर दावा किया जा रहा है कि जनता बीजेपी से नाराज है। ऐसे में पार्टी को चुनाव में इसका लाभ मिल सकता है। इतना ही नहीं, पार्टी को अपनी सरकार बरकरार रखने के लिए काफी जद्दोजहद करनी होगी। लेकिन मध्य प्रदेश निकाय चुनाव के परिणाम ने इस बात की उम्मीद दी कि कांग्रेस को इसका फायदा मिल सकता है। यानी कांग्रेस अब बीजेपी के सभी मंसूबों पर पानी फेरने के लिए पूरी तरह तैयार है। सत्ता में अचानक हुए उलटफेर ने सभी को चौंका दिया और बीजेपी को करारा झटका दिया, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी के हाथ से बिहार की सत्ता चली गई और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष मजबूत हो गया। जब से सत्ता पलट हुआ है, तभी से विपक्ष के एकजुट होने की खबरें सामने आ रही हैं, जो 2024 में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। इतना ही नहीं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तरफ से बार बार विपक्ष से एकजुट होने की अपील की जा रही है। जब से सीएम नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ आरजेडी का हाथ थामा है, तब से ही नीतीश मोदी सरकार पर हमलावर हैं और आज एक बार फिर उन्होंने 2024 को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि वो विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करेगा, जनता उसे समझ लेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा, अभी बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं, हम चाहेंगे सभी विपक्षी दल एक साथ आएं। गौरतलब है कि बिहार में बीजेपी से अलग होकर नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई है, जिसने बीजेपी को करारा झटका दिया है, क्योंकि जब से एनडीए टूटा है और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से 2024 को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है कि अब 2024 की राह बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाली है। ऐसे में बीजेपी
बीजेपी की बेचैनी तो बढ़ना लाजमी है। वहीं नीतीश कुमार की तरफ से आ रहे बयान भी इस बात पर मोहर लगा रहे हैं कि बिहार में हुआ सत्ता पलट 2024 लोकसभा चुनाव की ही तैयारी है। यानी बीजेपी की मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं और विपक्ष ने 2024 में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की तैयारी कर ली है।